हेलो एवरीवन। सो नीट 27 वालों के लिए हाई वेटेज चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट देने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का, जहाँ पे 2020 से 2026 तक का डिटेल हर एक चैप्टर की 5 साल की कितने सवाल आए हैं। और इवन अगर हम बात करेंगे नीट 26 के अंदर जो 3 मई को पेपर हुआ था, 21 जून को हुआ था, उन सभी को कंपेयर करके आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ लिस्ट। सो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ऑल्सो बच्चों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अनमोल शर्मा लाइव। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग इसका प्रिंट लेके रख लीजिएगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 के बारे में अगर हम देखेंगे तो लिविंग वर्ल्ड जो हमारा वो लो वेटेज है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। यहाँ पे आपका डिलीटेड टॉपिक्स में बहुत सारा टॉपिक को उड़ा दिया गया था। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे 21 जून को 2 सवाल आया हुआ था और 3 मई को आपका 3 सवाल आया था। और ये आपका मीडियम वेटेज एक टॉपिक बनता है, बिकॉज यहाँ पे रटना बहुत कुछ है और यहाँ से सवाल आपके आते हैं ठीक ठाक। अगर हम बात करेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्लांट किंगडम। क्यों प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट किंगडम का रिलेशन जो है क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही बनता है। अगर आप देखेंगे तो हर साल में ऑन एन एवरेज 3 सवाल तो आ ही रहे हैं। 21 जून को 3 सवाल आया हुआ था और 3 मई को 4 सवाल आपको अकेले इस चैप्टर से देखने को मिले थे। तो इस चैप्टर का जो वेटेज होगा वो आप लोग को बेटा जी आपका बहुत ही ज्यादा है। ये चैप्टर का वेटेज आपका बहुत ही ज्यादा है प्लांट किंगडम का। तो इसको आप लोग एक प्रायोरिटी लिस्ट में लेकर चलिएगा। अगर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी आपका हाई वेटेज चैप्टर है, क्योंकि यहां से आपके पास ऑन एन एवरेज 3 से 4 सवाल देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, ये तुम्हारा मीडियम है। क्यों इसको मीडियम इसके लिए बोला गया? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टॉपिक जो है सेकेंडरी ग्रोथ वो डिलीट किया गया है। यहाँ से ऑन एन एवरेज 3 से 2 सवाल आपके पास बनते ही बनते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 21 जून को 2 सवाल आया हुआ था और 3 मई को 3 सवाल आपके पास आया हुआ था। आइए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी वेरी हाई वेटेज चैप्टर है, जहां से 4 सवाल आपके पास 3 तारीख को भी आया था और 21 जून को भी आपके आए थे। तो ये इसका जो प्रायोरिटी लेवल है ये बहुत ही हाई है। सेम गोज विद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्यों सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में अगर हम देखेंगे तो 3 सवाल आपको 21 जून को एंड 4 सवाल 3 मई को। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? सेल साइकिल सेल डिवीजन। अगर हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में तो यहां पर ये आपके मीडियम, क्योंकि अभी ना क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन जब से डिलीट हुआ है यूनिट का वेटेज ही गिर गया है जी। आपके ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस तुम्हारा मीडियम वेटेज है। इवन रेस्पिरेशन इन प्लांट भी तुम्हारा मीडियम वेटेज है। तुम देख रहे हो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड 2 से 3 ही सवाल बन रहे हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां से आपको बहुत ज्यादा मतलब रटने वाले डायरेक्टली मिलते हैं। डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, उसका यूज केस के ऊपर एक सवाल आता है। तो आपके पास पूरी प्लांट फिजियोलॉजी मीडियम वेटेज बन जाती है। ठीक है। आइए पार्ट 2 में अगर हम देखते हैं, सो पार्ट 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर आप देखोगे वेरी वेरी हाई वेटेज टॉपिक। 4 सवाल ऑन एन एवरेज 4 से 5 सवाल बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी हाई वेटेज टॉपिक, 5 से 6 सवाल ऑन एन एवरेज बनते हैं। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस 8 से 9 सवाल, 8 से 9 सवाल ऑन एन एवरेज। तो ये जो 3 चैप्टर है दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे माइक्रोब्स एंड इकोलॉजी में, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से 1 से 2 सवाल आपका आना ही आना है बेटा। 1 से 2 सवाल आपका आना ही आना, ये मीडियम वेटेज है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये भी मीडियम वेटेज है बेटा जी, क्योंकि आपका यहां से भी 2 से 3 सवाल बनता है। ठीक है। इकोसिस्टम भी मीडियम वेटेज है, बिकॉज जब से इसके अंदर भी डिलीट हुआ है तो इस चैप्टर की वैल्यू खत्म ही हो गई है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वेरी हाई वेटेज टॉपिक है। यहां से आपके पास 3 से 5 सवाल बनते हैं। 3 से 5 सवाल आपके ऑन एन एवरेज इधर से बनते ही बनते हैं। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे रिमेनिंग जो है पार्ट 3 वाले चैप्टर्स के बारे में, जिसमें आता तुम्हारा एनिमल किंगडम, वेरी वेरी हाई वेटेज टॉपिक, 4 से 5 सवाल पेपर में आना ही आना है बच्चों। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 3 से 4 सवाल आएगा ही आएगा, जिसके अंदर फ्रॉग एंड कॉकरोच मिलाकर है। बायोमोलिक्यूल्स भी हाई वेटेज टॉपिक है, 5 से 4 सवाल आना ही आना है। एंजाइम वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 1 या 2 सवाल आपके आते हैं, ये मीडियम वेटेज टॉपिक है। ओके, बॉडी फ्लूइड्स में मीडियम वेटेज है, बट ये आपका हाई जाता है कब? अगर वो लोग न्यूरल से अगर सवाल ना बनाए तो। ठीक है। एक्सक्रीशन अगर हम देखेंगे बेटा जी, ये भी मीडियम वेटेज टॉपिक है। बट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी, यहाँ पे जो ब्रेन वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन साथ में
लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्कल वाला स्केलेटल सिस्टम, वहां से सवाल आपके पास आते ही आते हैं। फिर न्यूरल में जब से आइज एंड ईयर डिलीट हुआ तो ये मीडियम बन गया है। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, 5 से 4 सवाल आने ही आना है, ठीक है। अगर हम बढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ वेरी हाई वेटेज टॉपिक, 5 से 4 सवाल आने ही आना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीडियम वेटेज टॉपिक है, बट समझ जाओ सवाल आते हैं आपके, 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इवोल्यूशन इज अ वेरी हाई वेटेज टॉपिक, 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलता है जी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वेरी हाई वेटेज टॉपिक, 4 से 5 सवाल गारंटी है हर साल, ठीक है। बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, 5 से 6 सवाल आने ही आना है। एंड एप्लीकेशन से 4 से 5 सवाल आपका आना ही आना है। तो ये बायोलॉजी का तुम्हारे पास ओवरऑल वेटेज था। अगर तुमको और डिटेल में पढ़ना है तो इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, एक बार गो थ्रू कर लेना जी। आइए भी हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, अ वेरी वेरी हाई वेटेज टॉपिक बेटा जी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2 से 3 सवाल बनता है, बट ये आपका बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद द मोशन इन प्लेन, तो ये दोनों बेसिक्स, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस आपको मैकेनिक्स में आगे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद लॉज ऑफ मोशन, वेरी हाई वेटेज टॉपिक। वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये सब हाई वेटेज टॉपिक है। देखिए अब आपके सवाल नहीं बनते हैं ट्रैक पर ऐप पे, हमने एक बहुत अच्छा चीज क्या किया ना, टीचर लाइव क्लास में आके सिखाता है सवाल अप्रोच कैसे करना है। सो अगर आपको ट्रैक पर ऐप ज्वाइन करना होगा बेटा जी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इवन नंबर भी दिया हुआ हमारी टीम का, निशा, नैना एंड रिंकी का, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। दे विल गाइड यू इन अ वेरी प्रॉपर वे कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पे टीचर सिखाता है सवाल को अप्रोच कैसे करना है, पढ़ना कैसे सवाल को, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11 की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, टॉपिक्स बहुत सारी डिलीट हुई हैं तो ये मॉडरेट है बच्चों, ओके। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये भी मीडियम है, एंड आपके पास थर्मोडायनामिक्स, ये सब मीडियम है। हाई वेटेज है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। केटीजी भी तुम्हारा मीडियम है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ से उड़े हैं। एसएचएम ऑसिलेशन इज अ मीडियम, एंड वेव्स जो है ये भी तुम्हारा मीडियम वेटेज टॉपिक है जी, ठीक है। आइए अगर हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स वेरी हाई वेटेज, वेव ऑप्टिक्स हाई वेटेज, डुअल नेचर में भाई पूरा ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। एटम्स, न्यूक्लियाई के कुछ टॉपिक उड़े हुए हैं, ये मॉडरेट है बेटा, बट सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा फिजिक्स का। आइए थोड़ा केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वेरी हाई, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वेरी 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 हाई, थर्मोडायनेमिक्स हाई, इक्विलिब्रियम आपके पास हाई है। रिडॉक्स रिएक्शन आपका मीडियम है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, 1 से 2 ही सवाल आते हैं पेपर में। सॉल्यूशंस आपके पास हाई वेटेज टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स वेरी वेरी हाई वेटेज टॉपिक, ठीक है। आइए अगर हम इनऑर्गेनिक, ये तुम्हारे पास था फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज योर फिजिकल केमिस्ट्री, ये तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री था। अभी हम बात करेंगे बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वेरी हाई, केमिकल बॉन्डिंग एमओटी जिसके अंदर है हाई, पी ब्लॉक क्लास 11 एंड 12 वेरी हाई, डी एंड ए ब्लॉक हाई, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब तुम्हारा हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, ये आपको करना ही करना है। ऑर्गेनिक के अंदर अगर हम बताएंगे तो जीओसी एंड प्रिंसिपल वेरी हाई, हाइड्रोकार्बन्स वेरी हाई, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये मीडियम है। इवन अल्कोहल फिनॉल ईथर भी तुम्हारे पास मीडियम है। वहीं पर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी हाई वेटेज टॉपिक। अमाइंस इज योर मीडियम, 1 से 2 सवाल आते हैं तुम्हारे। बायोमॉलिक्यूल्स तुम्हारा 1 सवाल, एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तुम्हारे पास 1 से 2 सवाल आपके पास आते ही आते हैं जी, ठीक है। तो एक ये बात तुमको पता होना चाहिए। सो अगर आप बायोलॉजी में देखेंगे बेटा जी, तो आपके पास हाई प्रायोरिटी, ओके, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी वाले हमने एकदम आपको दे दिया है। सेम गोज विद द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एक बार आप लोग जरूर से इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। दिस आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी, ठीक है। ऑल्सो बच्चों जी हम लोग क्लास 11th का, स्पेशली क्लास 11 का आप लोग का डिमांड है था, क्लास 11 का यकीन सिग्मा टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये पेपर जो है वो 1 सितंबर 2026 से शुरू होने वाला है। ये उस दिन आपका कौन सा दिन है, ट्यूसडे पड़ रहा है, ठीक है। जहां पर 100 पेपर्स आपके पास होने वाली है, सेम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुल सिलेबस, हर एक पेपर के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, वीक में 3 पेपर होगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे और संडे को सबकी कंपाइलेशन पेपर होगी। आपको एक्सपेक्टेड रैंक एंड कॉलेज प्रेडिक्शन देखने को मिलेगा, एंड आपका मोबाइल ऐप भी प्ले स्टोर पे आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर्ली आपको इस तरीके से वीडियो सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेगा जी। इसका जो डिटेल जानकारी है वो हम कल सुबह 10 बजे लॉन्च करेंगे, बट
आपके पास अगर आपको, क्योंकि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो रक्षाबंधन ऑफर, जो कि सिर्फ कल रात तक वैलिड है बच्चों, ये 21 अगस्त कल रात तक ही वैलिड है, जहां पे अगर आप वाई के 1000 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 1000 का ऑफ मिलेगा। एंड टेस्ट सीरीज आपको 999 में मिल जाएगा। तो जितने भी टेस्ट सीरीज है, सिग्मा टेस्ट सीरीज जो अभी चल रही है, जिसमें क्लास 12 11 दोनों बैलेंस्ड है, क्लास 11 सिग्मा जो एक तरह से शुरू होगी, उन सभी का एक्सेस, जितने भी टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, इवन ट्रैक पर प्लेटफॉर्म का एक्सेस 999 में आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको डायरेक्टली लेना है तो सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो कि 999 का बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी नैना, निशा या रिंकी को आप भेजेंगे तो टीम विल एक्टिवेटेड। ऑल्सो आपका 21 तारीख के बाद इसकी प्राइस जो है वो 2999 हो जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप लोग इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। कल ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है मैं वो पब्लिक कर दूंगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस मैं गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर।